चलो सर, क्या हाल है बता दीजिए को। थोड़ा पास आ जाओ, बढ़िया पास आ जाए यहाँ पे। हमारे माननीय चीफ गेस्ट भारत माता की। संजू कहाँ है? हाँ जी, एक बार जोरदार तालियां। सेवा से काम कर रहे हो तो इधर होता जी नाम ऋषि जी आप नमस्कार। एक मिनट मोबाइल तो दे देंगे हम प्लीज, एक मिनट रुक जाओ। हाँ सारी कोई जल्दी सर इधर। हाँ सॉरी, आज हम आगे आ जाओ। चेयरमैन साहब, रवि साहब चेयरमैन साहब आ गए सर। प्लीज दीदी आप दीदी प्लीज आ जाओ। ठीक है सर एक बार सामने जी। यहाँ से कितने अपने जवान साहब देते हुए जल्दी जल्दी। मेरा नाम नदी। विश्वास फाउंडेशन और संयुक्त रामला महासंघ पंचकुला में आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं सेक्टर 4 मार्केट में। और यहाँ पे कुछ लोग जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनसे हम बात करते हैं। यही लेना हो बेटा, आपका शुभ नाम? क्षितिज शर्मा। क्षितिज जी, आप कितनी देर से ब्लड डोनेट कर रहे हैं? सर मैं अभी 20 इयर्स का हूँ। मैं जब 18 का हुआ था तभी मैंने फर्स्ट टाइम डोनेट किया था अपने बर्थडे पे, तो तब से मैं 4-5 बार कर चुका हूँ अभी तक। हाँ जी। जो लोग ब्लड डोनेट नहीं करते, वो घबराते हैं ब्लड डोनेट करने, उनके लिए लोगों के लिए क्या मैसेज आपका? सर मैसेज ये है कि वो घबराते इसलिए कि हमारा HB कम हो जाएगा, हमारी बॉडी वीक हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ब्लड डोनेट करता हूँ मुझे और फ्रेश फील होता है, एक बॉडी में अलग फ्रेशनेस आती है। तो जैसे ही मुझे पता लगता है कि कहीं पे कैंप है तो मैं वहाँ चला जाता हूँ बिना कुछ सोचे कि या कुछ काम है या नहीं, मैं वहाँ जाता हूँ। और मैं जो लोग नहीं भी करते उनको यही मैसेज दूंगा कि करके देखो, अच्छा लगता है। सर विश्वास फाउंडेशन और संयुक्त रामला ये महासंघ है, इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। आपका आज के लिए क्या, लोगों के लिए क्या मैसेज है? ज्ञानवीर जी। देखिए, रक्तदान महादान कहा गया है और रक्तदान हमारी ज़िंदगी के लिए इतना आवश्यक है जितना ही हमारा खाना है, पीना है। और मानव सेवा की दृष्टि से रक्तदान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि रक्त की ज़रूरत किसी भी एक्सीडेंट केस के अंदर उस समय पड़ती है जब कोई भी उसका रिश्तेदार, उसका सगा संबंधी उसके पास नहीं होता। और जब ऐसे समय के अंदर किसी भी पेशेंट को, किसी भी विक्टिम को या किसी भी जो एक्सीडेंट के अंदर जख्मी हुआ व्यक्ति है उसको ब्लड की ज़रूरत होती है, तो फिर जो ब्लड आज यहाँ सभी वॉलंटियर्स के द्वारा दिया जा रहा है, निष्काम सेवा की जा रही है, वो निष्काम सेवा जो है उस समय फलीभूत होती है जब एक ऐसे व्यक्ति को
जिसको खून की ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है, ज़िंदगी और मौत के बीच में वो लड़ रहा होता है, उस समय जब ब्लड डोनेशन होता है तो मैं समझता हूँ कि ये रक्तदान उस समय काम आता है। तो मैं सभी आयोजकों को विशेष तौर पर जो अपनी विश्वास फाउंडेशन है, जो ब्लड डोनेशन को लेकर के जिन्होंने एक मुहिम छेड़ी हुई है और एक नहीं सैकड़ों कैंप जो हैं इस प्रकार के आयोजित किए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं विश्वास फाउंडेशन को कि मानव सेवा का सबसे बड़ा कार्य वो कर रहे हैं। और यहाँ पर भी संजू जी जो हमारे बहुत ही श्री रामसूत्र महासभा के प्रेसिडेंट भी हैं, उनको भी बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा खूनदान कैंप का आयोजन किया है और मैं समझता हूं कि ये मानव की सेवा के लिए बहुत ज़रूरी है। सर, जो लोग ब्लड देने से कतराते हैं, यानी कि कोविड-19 उनके लिए आपका क्या मैसेज है? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि ब्लड जो है ना हमारा 3 महीने में पूरा हो जाता है, किसी को भी इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। और मैं समझता हूं कि जैसे पुराना खून है वो वॉश आउट हो जाता है, नया खून बनना शुरू हो जाता है, इसलिए हमारी सेहत के लिए भी, अच्छी सेहत के लिए ब्लड डोनेशन जरूरी है। सर, ये श्री महासंघ, ये जो सभा बनी है यहाँ पे रामलीला वाले, ये सभी कलाकार हैं रामलीला के जी, इनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्योंकि इन्होंने इनके साथ ब्लड डोनेशन कैंप इकट्ठा ज्वाइन किया है? नहीं, मैं समझता हूँ, देखिए, हर वर्ष हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा जो धर्म है उसके प्रति ये हमेशा काम करते रहे हैं। यहाँ पर रामलीला का मंचन जो है हर साल होता रहा है। मैं भी बहुत बार इस रामलीला के कार्यक्रम में आया हूँ और आज कोविड की वजह से जो रामलीला का मंचन नहीं हो पाया, आज मैं समझता हूँ कि ये ब्लड डोनेशन करके उन्होंने जो एक सेवा का कार्यक्रम कर रहे थे आगे, उसको आगे बढ़ाया। सर, ये रामलीला के कलाकारों की एक और डिमांड है कि यहाँ की एमसी पैसा लेती है जो ग्राउंड परमिशन के लिए, उसके लिए सर आपका क्या विचार है? नहीं, मैं समझता हूँ कि अब नगर निगम की जो एमसी की जो टीम है वो गठित होने जा रही है। 1 महीने के पश्चात एमसी में बैठे हुए लोग निर्णय करेंगे कि कितना किराया लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या किस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए। ये निर्णय क्योंकि एमसी ने करने होते हैं, तो उसके लिए जो आगे 1 महीने के अंदर 30 तारीख को मैं समझता हूँ कि नया मेयर भी आ जाएगा, नए पार्षद भी चुन करके आ जाएंगे और एक अपना उनका जो लोगों के द्वारा चुनी गई संस्था, और उसके अंदर बैठ करके वो निर्णय कर सकेंगे कि क्या क्या चीज़ें लोगों के लिए अति आवश्यक है। सर, ये रामलीला के कलाकार जितने भी हैं सब निष्काम काम करते, कोई प्रोफेशनल नहीं होते, तो सर इनसे वो पैसा नहीं लेना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए। आप ये राय रखेंगे सर? बिल्कुल, मेरी राय ये है कि धार्मिक जो भी आयोजन है, चाहे वो रामलीला है, चाहे वो जागरण है, ऐसे कार्यक्रमों के लिए केवल जो स्वच्छता की दृष्टि से, सफाई की दृष्टि से थोड़ा बहुत पैसे की आवश्यकता है, उसके अलावा जो इसको कमाई का साधन नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। इसको सेवा और धर्म के साथ जोड़ करके, ये केवल एक धर्म के लिए नहीं, सभी के लिए, चाहे वो कोई सिख बंधु जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ रखते हैं, या कोई और भी धर्म के लोग किसी प्रकार का भी धार्मिक आयोजन करते हैं, तो धार्मिक आयोजन के लिए कम से कम इनको चार्जेस नहीं करने चाहिए। हम लोगों ने जो श्री रामसूत्र महासभा बनाई है, ये सर पूरे जिले की सारी रामलीला को मिलाकर बनाई गई है। तो इसमें टोटल 12 रामलीला है सर जो पार्टिसिपेट कर रही है। तो हम लोगों ने अपने कुछ उद्देश्य रखे हैं, हमने पहले सुनील जी के चैनल पे भी चलाया था। हमने अपने उद्देश्य रखे हैं कि एक तो जैसे सुनील जी ने आपसे शेयर किया कि हमें बड़ी दिक्कतें आती हैं सर, तो आपसे विनती है पूरी सभा की तरफ से, आपने बोल ही दिया, हमें आश्वासन दे ही दिया है, तो इसको सर जरूर करवाइएगा, क्योंकि हम लोग बहुत मुश्किल से चंदा इकट्ठा करते हैं और रामलीला करते हैं। सर, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं 43 सालों से रामलीला चंडीगढ़ में करता हूँ। मेरे को पता है। ठीक है सर, तो मेरी डिमांड इनके साथ लाइट एंड साउंड की वो करेंगे जी। जैसे इस साल कोरोना की वजह से रामलीला नहीं हो पाई, तो हम अप्रैल में सर पंचकुला अपने वासियों को अप्रैल में हाईटेक रामलीला दिखाने जा रहे हैं। तो हमारे साथ सारी रामलीला जुड़ी है। उसमें आपका साथ ये अंदर रख लो ना, वहाँ सब स्पेशल है।
सर मैं तो 30 साल से ये सेवा कर रहा हूँ। हमारा हर सर्दियों में 10,000 कैप्स का 10,000 जैकेटों का हम बांटते हैं। तो आज इतना सुंदर कार्य हो रहा है, इसी से शुरू कर रहे हैं महाराज जी के चरणों का आशीर्वाद लेते हुए। आइए। यानी कि जितने लोग ब्लड डोनेट करेंगे उनको आप कैप्स देंगे? नहीं, जितने भी ज़रूरतमंद है जिनको भी चाहिए, तो सर्दी के लिए है जी। हमारे पास तो इतना स्टॉक पड़ा है, 10,000 टोपी हैं सबको। ये तो बहुत सराहनीय काम है जी। इस ग्रुप का तो मैं कर्जदार है, हम तो सारे ये तो कई वर्षों से लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और शिरडी साईं सेवा समाज भी लगा रहा है, हमें तो बड़ी खुशी होती है इनके साथ खड़ के। गर्व की बात है कि हम महाराज जी के चरणों में खड़ के ये सेवा कर रहे हैं। और जो भी लोग अपना ब्लड दे रहे हैं, एक खून का जो एक यूनिट है 5 लोगों की जान बचाता है। हम लोग करीब 30 साल से भी ये लगाते आ रहे हैं, तो हमें तो इसकी वैल्यू पता है। पर ये बहुत महान कार्य कर रहे हैं महाराज जी की टीम, तो बधाई के पात्र हैं जी। ये तो बहुत सुंदर कार्य है जी, महान लोग हैं वो, महान लोग हैं। आज किसी को आप अपना रक्त देके किसी को जान दे रहे हो, नया जीवन दे रहे हो। एक आपके रक्त के आपके एक यूनिट देने से 5 लोगों की जान बच रही है, तो बहुत अच्छा संदेश है। और आज की घड़ी में ऐसा काम हो रहा है, कोविड चल रहा है, तो ये तो बहुत महान कार्य है। ये लोग तो बहुत महान लोग हैं जी, बहुत महान। ITV ट्राई सिटी न्यूज़ से मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन वरिंदर जीत सिंह के साथ।